नमस्कार। मैं कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक पर बात करता रहता हूँ। बीच में मुझे समय भी नहीं मिला, काफ़ी मैं व्यस्त भी था और बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब थी। भम्मू की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था। जैसे ही भम्मू सही हुई तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई और कुछ काम भी थे, कुछ हमने अभी नए कुछ काम भी शुरू किए हैं, जिसकी वजह से भी समय थोड़ा-सा कम, क्योंकि जब कोई काम नया शुरू होता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी 2-3 चीज़ें नई यहाँ पे भी की हैं, कुछ दूसरी जगहों पर, दूसरे प्रदेशों में भी शुरू की हैं। तो इसलिए काफ़ी दिनों से मैं कुछ बता नहीं पाया। मेरे पिछले कई दिनों से मन में एक विचार चल रहा था, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जैसे मैंने आज का टॉपिक लिया है कुंठाग्रस्त, मतलब युवा। कुंठाग्रस्त का मतलब मेरा ये है कि मैं काफ़ी दिनों से बताना चाह रहा था। आजकल के मैंने एक चीज़ देखा है, बच्चों में क्या है, अग्रेसिवनेस आ गई है। अच्छा, वो एग्रेसिवनेस किस लिए है? हो सकता है कि बहुत लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है। कुछ लोग अपेक्षा से, मतलब कुछों की अपेक्षा होती है उनके ज़्यादा मार्क्स मिलें, ज़्यादा कंपटीशन को क्लियर कर पाएँ, अच्छी जॉब मिले, अच्छा प्रमोशन मिले, या कुछ अपने लिए कुछ सुख सुविधाएँ खुद की कर अर्निंग से, या पेरेंट्स की तरफ से, या कहीं से भी कुछ उनको अर्निंग्स या कुछ उनको सुविधाएँ मिलें। और और देखिए, सुविधाओं मिलें या आदमी ज़िंदगी में तरक्की करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर आदमी सोचता है, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं, सोचना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों को तो देखिए, कुछ लोगों का मैं कहता हूँ कि लक भी होता है और कुछ लोगों को मेहनत भी होती है, कुछ लोगों को सही डायरेक्शन भी मिल जाती है, कुछ लोगों को परिवार का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिस वजह से वो लोग सक्सेस होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत पे और अपने आप से भी सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी मेहनत करने के बाद में, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते। उनको क्या होता है कि उनके अंदर अपने आप में ना एक, कहते हैं, नाराज़गी हो, गुस्सा हो, जिसको हम लोग कुंठा भी बोल देते हैं। वो कुंठा ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर एक ऐसी भावना हो जाती है कि यार, जैसे उन्हीं के 4 साथी हैं, 4 साथियों में 3 या 2 तो बहुत सक्सेस हो गए और वो नहीं हो पा रहा। वो सोच रहा है, यार मैंने भी उतनी मेहनत की है, मैं भी आज उसी क्लास में पढ़ता, मुझे भी वही टीचर पढ़ाते थे, है ना? उसी स्कूल में पढ़ता था। मैं आज यहाँ क्यों रह गया और वो आज कहाँ हो गए? तो अच्छा, और इसके साथ में बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि यार, उनके पेरेंट्स ने तो उसको, अपने बेटे को वो चीज़ दिला दी, उसने वो ये सुविधाएँ दिला दी, मेरे पेरेंट्स ने नहीं, तो उनको अपने पेरेंट्स से भी गुस्सा होता है। कई लोगों को अपने समय से गुस्सा होता है, कई लोगों को अपनी तरक्की ना होने की वजह से भी गुस्सा होता है कुछों को। कुछ लोग तो क्या है कि उसको समय की माँग मानते हुए, समय की मंजूरी मानते हुए, या आगे को प्रयास निरंतर, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अगर किसी चीज़ में एक बार असफल हो गए हैं, तो उसमें निरंतर प्रयास कीजिएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रयास किए, तो उससे आप सक्सेस दोबारा, एक बार नहीं हुए दोबारा हो जाएँगे, दोबारा नहीं तीसरी बार होंगे। और एक फ़ील्ड में नहीं तो दूसरी में ट्राई ट्राई करें, तीसरे में तो कहीं न कहीं होता है। जैसे मैंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ट्राई की थी। एक कोई चीज़ थी जो क्लिक हो गई और वो आगे चलती गई, तो आज सही चल रहा है। लेकिन बहुत से बच्चों में क्या है कि वो, उनका मन जो होता है ना, कि आगे वो हो जाता है कि यार मैंने अभी तक किया, तो मुझे अभी कुछ इसका परिणाम पॉजिटिव नहीं मिला, तो करना छोड़ देते, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनमें फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है। और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, कुछ भी उनका दिमाग में उल्टा सीधा, लोगों का अपने से किसी बात पर चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा तो होते हैं वो, अपने माँ-बापों से भी गुस्सा होता है, या अपने साथियों से गुस्सा होता है, अपने टीचर से होता है, या अपनी जो सुविधाओं में कमी हो रही है, या वो जो सक्सेस नहीं हो, गुस्सा तो उसका होता है। उस गुस्से को वो क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स से तो कह नहीं सकते। उनको पता है कि अपने पेरेंट्स से कहेंगे तो अपने पेरेंट्स नाराज़ होंगे, कुछ वो भी गुस्सा हो सकते हैं पेरेंट्स। तो क्या होता है, पेरेंट्स के प्रति गुस्सा होता है, तो उनके अंदर क्या आ जाती है, एक पेरेंट्स के प्रति हीन भावना पैदा हो जाती है। उसको वो क्या करते हैं, कई बार वो किसी बाहर वाले पे, कई बार किसी दोस्त पे, या किसी दोस्त के पेरेंट्स पे, या दोस्त के दोस्त पे, किसी पे भी उस गुस्से को वो निकालते हैं किसी न किसी रूप से। उनका जो ये कुंठाग्रस्त जो होना है, ये उनकी नाकामयाबी की वजह से भी कई बार होता है। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स क्या है कि जब बच्चे को ऐसी स्थिति आती है, तो पेरेंट्सों को बच्चों को सँभालना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या प्रयास कर रहा था। अगर सक्सेस हो गया,
तब तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी कम हो जाती है। अगर सक्सेस नहीं हो पाया तब पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कहीं हमारा बच्चा कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं मतलब उसके अंदर कोई ऐसा क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ रही है, जिसको हम लोग ना कुंठा कह देते हैं, तो वो तो नहीं आ रही है। आजकल बच्चों में आ रही है। वो क्या है, आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो किसी दूसरे को अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी दूसरे पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो बिल्कुल गलत है, उनकी सोच भी गलत है। और पेरेंट्सों की भी जिम्मेदारी बनती है। देखो ये परिस्थिति किसी के भी सामने आ सकती है, मेरे भी सामने, मेरे बच्चों के भी, किसी के भी बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के। वहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो बच्चों को ध्यान रखें और बच्चों को समझाएं, और उनको एक बार नाकामयाब हो गए तो उनको कामयाबी के लिए प्रेरित करें या उनको कुछ रास्ते बताएं। और बच्चों को भी चाहिए कि वो धैर्य रखें, ना कि ये ना करें कि अपनी उसे कुंठा को, अपने गुस्से को कहीं निकालने की कोशिश करें कहीं। देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, अच्छे जो परिवार होते हैं, अच्छे जो बच्चे होते हैं, जिनको अच्छे माँ बापों ने अच्छे तरीके से उनको सिखाया पढ़ाया होता है, उनको वो लोग क्या करते हैं, या अच्छे जिनको संस्कार दिए होते हैं, वो हमेशा ये जानते हैं कि बड़ा जो होता है, वो बड़ा जो एज में बड़ा है, जैसे दूसरे का, जैसे मेरा बड़ा है वैसे दूसरे का बड़ा है। आज मैं कहूँगा यह तो मेरा दोस्त है, मैं अपने पेरेंट्स की तो रिगार्ड करूँ और उसके पेरेंट्स के रिगार्ड ना करूँ, इसका मतलब है फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। अच्छा आदमी वो होता है कि अगर उसको अपने पेरेंट्स की रिगार्ड करनी तो दूसरे के भी करे। अपने किसी के भी घर की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके किसी के घर का आंतरिक मामला हो सकता है कोई भी। हम लोग किसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं, ये हमारा निजी मामला है। लेकिन उनका वो निजी मामला है कि उनके अपने अपने लोगों से क्या वो हैं, क्या वो, उनके घर की परिस्थिति किसी को क्या पता होती है। तो बच्चों को होता क्या है कि वो गुस्सा तो होता है उनका अपने पेरेंट्स पे, उनका अपने पेरेंट्स पे होता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, दूसरे के ने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो क्या है कि वो जो बागी हो जाते हैं ना, वो उनका बागी अपनों पे तो इसलिए नहीं हो पाते कि अपने तो 2 मिनट में उनको कहीं ऐसा ना हो घर से निकाल के खाना भी मिल रहा, खाना भी कल को देना बंद कर दें, तो उनके माँ बाप को गलत समझने लगते हैं। तो फिर वो दूसरे के माँ बाप को पे उसको अपने गुस्से को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का भी है, और उनको भी मैं तो एक सलाह दूंगा ऐसे टाइम पे जब आदमी को नाकामयाबी मिले तो बड़े संयम से काम लेना चाहिए और आगे को प्रयास करते रहना चाहिए। तो और यही समाज में देखिए आज की तारीख में हर चीज़ हर आदमी को हर टाइम किसी भी समय नहीं मिल सकती, ये ज़रूरी नहीं है। बाई लक कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। और जो चीज़ मुझे या मेरे पड़ोसी को मिल गई वो दूसरे को मिलेगी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जो दूसरे पड़ोसी को मिल गई वो मुझे भी मिल जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी अपनी चीज़ें, ऊपर वाले कुछ विधाता के भी हाथ होते हैं, कुछ अपने अपने भी जो प्रयास होते हैं वो भी होता है, अपना लक होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें चाहिए कि हम निरंतर प्रयास करें, अच्छे मन से करें, अपनी भावनाओं को, अपने मन को बहुत पॉजिटिव सोच करके रखें। ये नहीं है कि आपने ये देखा किसी के लिए भी आप कुछ भी बोल देते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, कोई अगर अपने बड़े का सम्मान किसी दूसरे का नहीं करता तो मैं नहीं मानता वो अपने का भी सम्मान करता हुआ। और दूसरे के जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी दूसरे के परिवार में या दूसरे के किसी उससे अगर वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा, इसका मतलब है कि वो अपनों से परेशान है, क्योंकि उन दूसरों से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। भाई उससे दूसरे से लेना देना तो उसके परिवार वालों का होगा। तो ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि पेरेंट्स को समझ जाना चाहिए। ऐसे में जो बच्चे होते हैं, बहुत लोग क्या है गलत ट्रैक पर चल जाते हैं, बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसी फ्रस्ट्रेशन में, है ना, ऐसे बच्चों को। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को समझाएं, उनको आगे के लिए तैयार। एक जगह अगर नाकामयाब हो गए या उनको पास में कोई जॉब नहीं है या कमाने का साधन संसाधन नहीं, तो उनको प्रेरित करें, उनको बताएं, उनको प्रयास करने के लिए बोलें, उनको धैर्य रखने के लिए बोलें, उनको कभी भी ऐसा अग्रेसिव ना होने दें। और बच्चों को भी चाहिए कि तो आगे को प्रयास करते हैं। तो देखिए, और जब ये बच्चे बीच में, मैंने कई बार देखा जब ये बच्चे बीच में परेशान होते हैं या होते हैं, तो वो अच्छी सोच रखने के बजाय क्या करते हैं कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरे के परिवार में क्या हो रहा है, दूसरे के वहाँ क्या हो रहा है, उधर को तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं। जबकि आदमी को चाहिए कि दूसरे के परिवार में या दूसरे लोग देखेंगे मुझे क्या करना है, मैं अगर असफल हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना है, या सफल हूँ तो और ज़्यादा सफल होने के लिए क्या करना है, उसके लिए समय लगाना चाहिए। ना कि आप दूसरी की व्यर्थ चीज़ों में, अरे भाई
किसी दूसरे की जिम्मेदारी है, किसी दूसरे का परिवार है, वो अपने आप देखेगा। उसके परिवार में या उसकी कहीं कोई बात है किसी की, आप कह रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तो उसका ऐसा करना, जज करने वाला दूसरा आदमी दूसरे के परिवार में कोई नहीं होता। मैं किसी के परिवार में अगर मैं जज करूँगा यार ये होना चाहिए, मुझे क्या पता कि वो किसी आदमी की कोई जो परिस्थिति है उस समय की सिचुएशन उसके परिवार में क्या थी। मैं अपने परिवार को आदमी भला जानता, मुझे किसी के मैं दूसरे के में इंटरफेयर करने का राइट ही नहीं, करना नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ के लिए सोचूं, मैं क्यों दूसरे के लिए सोचूं। ये लोग ज़्यादातर वैसे वो लोग करते हैं जिनके पास में व्यर्थ का खाली समय होता है करने के लिए, जैसे मैंने बताया ना उनको जीवन में कुछ नहीं मिला होता, खाली रहते हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो ऐसे खाली बच्चे उन पर ध्यान रखें। देखिए, आप उनको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ये कि इधर का क्या है उधर क्या हो रहा है। आपको दूसरे का, कोई आपको पसंद हो सकता, कोई नहीं पसंद हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके आपकी सोच से दूसरा कोई अपने परिवार की अपनी कोई थिंकिंग को बदलेगा, नहीं। आप अपनी थिंकिंग बदल सकते हैं, दूसरे की नहीं। अगर आपको कमेंट्स करना, कटाक्ष करना या किसी को सलाह देनी, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सलाह दो कि आपका किस चीज़ के लिए क्या राइट बनता है, क्या अच्छा लगता है, समाज क्या अच्छा लगेगा। आप अपने विषय में सोचिए, दूसरे के में नहीं। दूसरे के विषय की क्या चीज़ है वो दूसरा ही जाने। मैंने अभी मान लीजिएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने यहाँ किसी को कुछ बोला, ठीक है, लोग दूसरे ने देखा ना कि यार इसने तो ऐसे बोला है, लेकिन वो परिस्थिति क्या थी, क्या उससे पहले की सिचुएशन थी, क्या बात है, वो आपको क्या पता। आपने थोड़ी सी चीज़ देखी, उसे जज कर लिया। तो ऐसा नहीं, आप उनको, मेरे हिसाब से बच्चों को अपने विषय में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। मैंने एक श्री राम शर्मा आचार्य, एक बहुत बड़े महान लेखक भी, बहुत बड़े समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, है ना, और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक तरह से मैं तो उनको दैवीय शक्ति से युक्त महान व्यक्ति कहूँगा उनको। उन्होंने एक कहा है, ये शांति कुंज हरिद्वार से उस स्थापना उन्होंने ही की थी। उन्होंने एक चीज़ कहा कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। मतलब ये है कि आपने एक बार नहीं किया तो आप दोबारा प्रयास कीजिएगा, दोबारा प्रयास, जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्य नहीं खोना, संयम नहीं खोना है। अपने विचारों में बुरी भावनाएं नहीं लानी, अपने आचार विचार को बुरा नहीं होने देना है। एक जगह ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऊपर, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी कंपनी में, किसी भी उनको लोगों में जब ये आ जाती है कि ये बच्चा जो है अच्छा वो नहीं है, अच्छी सोच वाला नहीं है, या इसकी बोलने की तरीका सही नहीं है, इसकी सोचने की वो नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं करता है किसी का, तो ऐसों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाता है। तो मेरी सभी से यही सलाह है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखो। पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखें, और ये भी देखें कि ऐसे में बच्चा किधर जा रहा है, उनका क्या चीज़ ज़्यादा देख रहा है, क्या चीज़ ज़्यादा सोच रहा है। सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, वो क्या कर रहा है, देखना चाहिए पेरेंट्स को, और उसकी मदद भी करें, उसको प्रेरित भी करें, और बच्चे को चाहिए धैर्य से काम करें। कुंठा अपने अंदर पैदा ना होने दें, फ्रस्ट्रेशन पैदा ना होने दें। बस मेरा आज के लिए यही एक ये मैसेज था, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।